हेलो फ्रेंड्स। आज हम हिंदी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसके बारे में पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास में क्या है? हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ, जो हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ है वो है इस्तवादा लिदत रेल्यूर इंदुई ए हिंदुस्तानी। ये हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ है जिसे गारदा गारसा द तासी के नाम से जाना जाता है। फ्रांस में गारसा द तासी के नाम से जाना जाता है। अनेक लेखकों की जीवनी आदि का विवरण है इसमें। इसमें क्या है? अनेक लेखकों की जीवनी का विवरण है। इसमें क्या है? अनेक लेखकों का जीवनी आदि का विवरण है, जिसमें पहले लेखक हैं शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज, ये रचना किसकी है? शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित है। शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित है। ये जो रचना है शिव सिंह सरोज रचना शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित है। मतलब शिव सिंह सरोज जो रचना है शिव सिंह सेंगर द्वारा लिखी गई रचना है। यह हिंदी कविता का, ये जो है हिंदी कविता का भारती द्वारा भारतीय द्वारा पहला इतिहास ग्रंथ है। ये जो शिव सिंह सरोज है, ये जो रचना शिव सिंह सरोज रचना शिव सिंह सेंगर द्वारा लिखी गई है और ये हिंदी कविता का किसी भारतीय द्वारा लिखी गई पहला इतिहास ग्रंथ है जो लिखा गया है। फिर है दूसरा मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये जो रचना है कौन? मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये जो रचना है डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम द्वारा लिखी गई है। डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम के द्वारा, जिसे डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम गियर्सन के द्वारा लिखी गई है। ये जो मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम गियर्सन के द्वारा लिखी गई रचना है। ये हिंदी साहित्य के काल विभाजन का प्रथम प्रयास था। ये क्या था? हिंदी साहित्य के ये जो है हिंदी साहित्य के काल विभाजन का प्रथम प्रयास था। क्या था? ये प्रथम प्रयास था।
हिंदी साहित्य के काल विभाजन का यह प्रथम प्रयास था। फिर है इसके बाद अगला, फिर तीसरा है हिंदी साहित्य के काल विभाजन, हिंदी साहित्य के काल विभाजन, हिंदी साहित्य के काल विभाजन का सबसे मौलिक ग्रंथ, काल विभाजन का सबसे मौलिक ग्रंथ ये कौन सा है? ये जो हिंदी साहित्य के काल विभाजन का सबसे मौलिक ग्रंथ है वो है हिंदी साहित्य का इतिहास। कौन सा है? हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास। ये है हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया था। ये जो हिंदी साहित्य का इतिहास है इसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया था। ये जो रचना हुई थी, रचित ये कब रचित हुई थी? 1929 ईस्वी में। कब हुई थी? 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। क्या हुई थी? 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? नागरी प्रचारणी सभा, नागरी प्रचारणी सभा। नागरी प्रचारणी जो सभा थी, इस पत्रिका में प्रकाशित की गई थी हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसे रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया था। 1929 ईस्वी में से प्रकाशित किया गया था नागरी प्रचारणी सभा पत्रिका में। फिर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा हिंदी साहित्य का काल विभाजन। क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा, क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा हिंदी साहित्य का, हिंदी साहित्य का काल विभाजन। जो रामचंद्र शुक्ल थे, इस काल को, हिंदी साहित्य के काल को विभाजित किया है। पहला है आदिकाल। पहला क्या है? आदिकाल, जिसे इन्होंने वीर गाथा काल कहा है। क्या कहा है? वीर गाथा काल कहा है। आदिकाल को इन्होंने क्या कहा है? वीर गाथा काल कहा है। इसे 1050 से 1357 ईस्वी, 1375 ईस्वी तक माना है। ईस्वी तक माना है। ये जो आदिकाल है इसे 1050 ईस्वी से 1375 ईस्वी तक माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। फिर है दूसरा पूर्व मध्य काल। क्या है? पूर्व मध्य काल। इस पूर्व मध्य काल को रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल कहा है। क्या कहा है? भक्ति काल कहा है। क्या कहा है? पूर्व मध्य काल को भक्ति काल कहा है। ये 1375 से
1375 से 1700 ईस्वी तक है। कब तक है? 1375 से 1700 ईस्वी तक ये माना गया है, जो है पूर्व मध्यकाल, जिसे भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। फिर है तीसरा कौन है? उत्तर मध्यकाल। तीसरा कौन है? उत्तर मध्यकाल, जिसे रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। इसे 1700 ईस्वी से, इसे कब से? 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक माना गया। 1900 ईस्वी तक माना गया है। तीसरा कौन था? उत्तर मध्यकाल, जिसे रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। ये 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक इसे माना गया है, रीतिकाल को। फिर है आधुनिक काल। कौन सा है? आधुनिक काल। आधुनिक काल कब से कब तक है? 1900 ईस्वी से अब तक। 1900 ईस्वी तक से अब तक जो भी काल है वो है आधुनिक काल। कौन सा है? आधुनिक काल। जो बाद में क्या हुआ है? बाद में कई आचार्यों ने इसमें कुछ सुधार किया है। ये जो आधुनिक काल है, बाद में इसमें कुछ आचार्यों ने इसके काल में थोड़ा सा क्या किया है? सुधार किया है। फिर है डॉक्टर नागेंद्र द्वारा सुधार के बाद, डॉक्टर नागेंद्र द्वारा, जो डॉक्टर नागेंद्र थे उनके द्वारा सुधार के बाद हिंदी साहित्य, डॉक्टर नागेंद्र द्वारा सुधार के बाद हिंदी साहित्य के इतिहास को, निम्न तरह से बांट सकते हैं। क्या कर सकते हैं? निम्न तरह से बांट सकते हैं। कैसे बांट सकते हैं? पहले है इसमें आदिकाल। कौन है? आदिकाल है, जिसे 1000 से 1350 ईस्वी तक माना है। 1000 से 1350 ईस्वी तक माना है डॉक्टर नागेंद्र ने। किसने? डॉक्टर नागेंद्र ने। फिर दूसरा है आदिकाल के बाद, फिर दूसरा है भक्ति काल। भक्ति काल को डॉक्टर नागेंद्र ने इसे 1350 से 1650 ईस्वी तक माना है। जो भक्ति काल है इसे 1350 से 1650 ईस्वी तक माना गया है। फिर है रीतिकाल। रीतिकाल को 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक माना गया है।
1850 ईस्वी तक माना गया है। रीतिकाल को 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक माना गया है। फिर है आधुनिक काल। कौन सा है? आधुनिक काल। आधुनिक काल जो है ये हमारा 1850 ईस्वी से अब तक है। अब तक तो जो डॉक्टर नागेंद्र थे उन्होंने इसे 4 भागों में बांटा था। आदिकाल, जिसे 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक माना था। दूसरा था भक्तिकाल। भक्तिकाल को 1350 से 1650 ईस्वी तक। फिर है तीसरा रीतिकाल। रीतिकाल को 1650 से 1850 ईस्वी तक माना था। फिर है आधुनिक काल। आधुनिक काल को 1850 ईस्वी से अब तक माना गया है। फिर है इसके आगे आधुनिक काल के बारे में। कौन सा है? आधुनिक काल। आधुनिक काल को भी कई भागों में बांटा गया है। आधुनिक काल। आधुनिक काल को में पहला है भारतेंदु युग। कौन सा है? भारतेंदु युग। आधुनिक काल में पहला है भारतेंदु युग, जिसे 1850 से 1900 ईस्वी तक माना है। (1850 से 1900 ईस्वी तक माना गया है भारतेंदु युग का। फिर है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग। द्विवेदी युग को 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक माना गया है। 1920 ईस्वी तक माना गया है द्विवेदी युग के। द्विवेदी युग के बाद है छायावाद युग। छायावाद युग। ये जो छायावाद युग है 1920 से 1936 ईस्वी तक है। कब तक है? 1920 से 1936 ईस्वी तक छायावाद युग को माना गया है। इसके बाद है प्रगतिवाद युग। कौन सा है? प्रगतिवाद। प्रगतिवाद युग। इस प्रगतिवाद युग को 1936 से 1943 ईस्वी तक माना गया है। चौथा कौन है? प्रगतिवाद युग, जिसे 1936 से 1943 ईस्वी तक माना गया है। प्रगतिवाद के बाद फिर क्या है? प्रयोगवाद। क्या है? प्रयोगवाद। प्रयोगवाद युग। इस प्रयोगवाद युग को 1943 से 1953 ईस्वी तक माना गया है। ये जो प्रयोगवाद युग है इसे 1943 से 1953 ईस्वी तक माना गया है। फिर है नई कविता। क्या है? नई कविता। नई कविता। नई कविता कब से है? 1953 से अब तक। 1953 से अब तक ये क्या है? नई कविता। जो आधुनिक काल है इसको भी कितने भागों में? 6 भागों में बांटा गया था। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद युग और प्रयोगवाद और नई कविता। जो भारतेंदु युग था 1850 से 1900 ईस्वी तक है। द्विवेदी युग जो है 1900 से 1920 ईस्वी तक है। और छायावाद युग जो है 1920 से 1936 ईस्वी तक है। और जो प्रगतिवाद युग है 1936 से 1943 ईस्वी तक है। फिर है प्रयोगवाद युग, जिसे 1943 से 1953 ईस्वी तक माना गया है। फिर है नई कविता, जिसे 1953 से अब तक माना गया है नई कविता। फिर है इसके बाद आदिकाल। आदिकाल, जिसके बारे में दोस्तों हम कल पढ़ेंगे। आदिकाल जो हमारा 1000
ईस्वी से 1350 ईस्वी तक है, वो आदिकाल, उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। दोस्तों ये रहा हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और ध्यान रहे कि ये आपसे छूटने ना पाए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास थी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।